चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, 3-3 एग्जाम्पल बता रहा हूं जो मैंने बताया था। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। आपको रास्ते में चेक करना होता है कितने कार्बन है। जैसे कि अगर इस रास्ते में चेक करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 रास्ते हैं। कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट पे आने के 3 रास्ते हैं। तो आप चेक करें, फर्स्ट रास्ते में फर्स्ट रास्ते में फर्स्ट रास्ते में कितने कार्बन है? फर्स्ट रास्ते में कितने कार्बन है? फर्स्ट रास्ते में 2 कार्बन है। बोलो, फर्स्ट रास्ते में कितने कार्बन है? सब बच्चे बताइए। फर्स्ट रास्ते में 2 कार्बन, सेकंड रास्ते में 1 कार्बन, थर्ड रास्ते में 2 कार्बन। तो आप ये देखो, बाइसाइक्लो 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डॉट लगाते हैं, 2 2 1, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन है। बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बताइए। आई होप कि अभी आपको पहले से बेटर लग रहा होगा। ये बात मैं आज बता चुका हूं, सब बच्चे ध्यान से सुन लो। आज मैं जितने भी एग्जाम्पल कर रहा हूं सारे स्पेशल केसेस हैं। आप मेरी बात ध्यान दें, आज मैं जितनी भी एग्जाम्पल कराऊंगा वो सारे स्पेशल केस हैं। जो फर्स्ट टाइम आईयूपीएसी पढ़ रहे हैं, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना। कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करिएगा। आज जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सारे एक्सेप्शनल केसेस, सारे अलग केसेस हैं। देखो जरा, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। इसकी नेमिंग कर सकते हैं। कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट पे आने के 3 रास्ते हैं। हर एक रास्ते में चेक करो कितने कार्बन है। जो बड़ा वाला रास्ता है उसमें 1 2 3 1 2 3 कार्बन है। इसमें 1 2 है और इसमें 0 है। और टोटल 1 2 3 4 5 6 7। हम बोलेंगे बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो बोलो, 3 2 0, टोटल कार्बन हेप्टेन। बाकी तो जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑर्गेनिक में पढ़ते जाएंगे। हम ऑर्गेनिक में पढ़ते जाएंगे, ये सब रिवाइज होता चला जाएगा। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब देखो जरा, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड था। मैंने आपको संडे में आईयूपीएसी का टेस्ट पेपर दिया था। कितने बच्चों ने संडे में आईयूपीएसी का टेस्ट दिया था? बहुत सिंपल वाला टेस्ट पेपर दिया था, बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल वाला टेस्ट पेपर था। मैंने संडे में आईयूपीएसी का दिया था टेस्ट, सिंपल वाला टेस्ट पेपर, फर्स्ट लेवल का टेस्ट पेपर था। चलिए आगे चलते हैं, जरा ध्यान दें। मैसेज भी भेजा, नोटिफिकेशन भी भेजा, उसके बाद भी कोई बच्चा क्या नहीं पता चलता, तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हो आप लोग। और बाकी बच्चों को पता चल जाता है, पता नहीं कैसे। जरा एक मिनट ध्यान दें, सब बच्चे सुन लो जरा। नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड में ध्यान रखना, स्पायरो कंपाउंड में एक कार्बन कॉमन होता है। जरा ध्यान से देख लो, स्पायरो कंपाउंड में एक कार्बन कॉमन होता है। अब जो रूल्स बता रहा हूं सब बच्चे सुने।
सब बच्चे ध्यान दें। अब मैं इसकी नेमिंग का तरीका बता रहा हूं। फॉर वॉइस, अब कोई इतना भी ना समझे तो मैं क्या करूं। फॉर वॉइस ज्वाइन ऑडियो थ्रू इंटरनेट, इससे सिंपल तरीका और क्या बताऊं। अब सब बच्चे ध्यान दें, जरा एक मिनट सुन लो। अब जो रूल्स बता रहा हूं सुनो, ये कॉमन पॉइंट एक है, ये कॉमन पॉइंट एक है, जरा ध्यान दें। इस कॉमन पॉइंट पर देखो, इस वाले रूट में कितने कार्बन है, इस वाले रूट में रास्ते में कितने कार्बन है, जल्दी बताओ रास्ते में कितने कार्बन है। व्हाट्सएप पे बताएंगे तो मैं आंसर पढ़ लेता हूं। अगर आप व्हाट्सएप पे, चैट मुझे ओपन करनी पड़ती है और व्हाट्सएप मेरे को दिखाई देता है, दोनों में अंतर है, इसलिए मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूं। व्हाट्सएप पर रेस्पॉन्स करें, इस रास्ते में कितने कार्बन, बहुत बच्चों के सही आंसर है, वेरी गुड 2। और इस रास्ते में कितने कार्बन है, जल्दी बताओ इस रास्ते में कितने कार्बन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया 5। एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 5 कार्बन है। मुस्कान जी ध्यान से काउंट करो, 1 2 3 4 5। मैंने कहा रास्ते में कितने कार्बन है, सब बच्चे ध्यान दे, रास्ते में कितने कार्बन है, रास्ते में कितने कार्बन है। अब जरा ध्यान से सुनना, सब बच्चे सुने, इसकी जो नेमिंग करने का तरीका होता है स्पायरो, ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर, बाईसाइक्लो में डिक्रीजिंग ऑर्डर था, स्पायरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्पायरो में इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 5, स्पायरो 2 5। टोटल कार्बन जरा काउंट करना सीखो, सब बच्चे टोटल कार्बन काउंट करना सीखें। बेटा आईयूपीएसी नेमिंग इतना बड़ा टॉपिक है, मैं तो फिर भी शॉर्ट में करा रहा हूं, वरना ये 1 महीने भी पढ़ लो तब भी सारी नेमिंग कवर नहीं हो सकती। अभी तो मेरा, अगर मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी चीजें कवर करूं तो 1 महीने में भी कवर नहीं होता। मैं तो आईयूपीएसी नेमिंग ज्यादा से ज्यादा कल तक खत्म कर दूंगा, आज और कल, मैक्सिमम आज और कल में खत्म कर देंगे, फिर आगे चलेंगे। अगर प्रैक्टिस करानी होगी फिर आगे से कराऊंगा। जरा देखो स्पायरो 2 5, जरा एक मिनट सुन लो, रूल है कॉमन कार्बन से, सब बच्चे ध्यान दो, एक रूल बता रहा हूं, ये बुक में लिखा नहीं मिलेगा। स्पायरो कार्बन से जो कॉमन कार्बन है, उसके कॉमन से नेक्स्ट कार्बन, ये 4 दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बोलो, कॉमन कार्बन से नेक्स्ट कार्बन ये 4 दिख रहे हैं, हमें स्मॉल रिंग की तरफ से नंबरिंग करनी होती है। ये बातें सुन लीजिए, स्मॉल रिंग की तरफ से नंबरिंग करनी होती है, जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3, अब किधर से भी 4 5 6 7 8, ये आगे तक के हिसाब से बता रहा हूं, सब बच्चे समझ लीजिए, आगे तक के हिसाब से बता। स्पायरो 2 5 ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है एन, पहले ही बता रहा हूं, अब हम एनसीईआरटी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, 11th 12th लेवल से ऊपर जा रहे हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको आने चाहिए, ये सब आपके पास होने चाहिए, कि कभी भी चीजें काम आ जाती है, कभी भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ना हो कि आपको देख के घबराहट हो रही है। आज और कल का दिन, मेरी बात सब बच्चे सुन लीजिए, आज और कल का दिन आईयूपीएसी की फिनिशिंग में रखेंगे। आईयूपीएसी की फिनिशिंग करनी है, टेस्ट हुआ था, काफी बच्चों ने गलतियां भी करी हैं। अब जरा इसकी नेमिंग बताओ,
जल्दी बताइए, इसकी नेमिंग करते हैं। जल्दी जल्दी बताइए इसकी नेमिंग। देखो, सही मायने में भी आईयूपीएसी को 1 वीक और चाहिए, बट 1 वीक का टाइम मैं नहीं दे सकता। अब ये कि ऑर्गेनिक हमारी चलती रहेगी, मैं थोड़ा थोड़ा आईयूपीएसी रिवाइज कराता रहूंगा। सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? आईयूपीएसी को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे। वेरी गुड। इस रास्ते में 2 कार्बन, इस रास्ते में 4 कार्बन, टोटल अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7। वेदांत शर्मा थोड़ा लेट हो गए आज। वेदांत शर्मा रिस्पॉन्स करें, थोड़ा लेट थे कि आज क्लास में? जरा ध्यान दें, क्या कहोगे? स्पायरो 2 4 7 कार्बन आ रहे हैं। वेरी गुड भंडारी जी, क्या बात है भंडारी जी, आप तो इंटेलिजेंट हो गए एकदम। स्पायरो 2 4 हेप्टेन, वेरी गुड। स्पायरो 2 4 हेप्टेन, वेरी गुड। बताओ, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया स्पायरो वाला? ये बाइसाइक्लो और स्पायरो मैंने आपको सिखा दिया। ये मैंने आपको इसलिए सिखा दिया कि कभी आपके सामने आ जाए। अब मैं इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा, मेरी बात समझना। मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली आपको करने की अप्रोच सिखा दी। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे जाते जाएंगे, तो वहां पर हमारे लेवल इंक्रीज होता जाएगा, वहां बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। क्योंकि जो बच्चे ऑर्गेनिक के बारे में जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी अंदाजा है, वो जानते हैं ऑर्गेनिक एक ऐसा आईयूपीएसी एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी खत्म नहीं होता। जिस दिन ऑर्गेनिक खत्म होती है, उस दिन आईयूपीएसी खत्म होता है। वो सब चीजें हम आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक रूल सिखा दिए। अब कोई नया एग्जाम्पल आएगा तो आप कर सकते हो। अब जो बातें मैं सिखा रहा हूं, उन बातों को ध्यान से देखने वाली बातें हैं। अब जरा सुन लो जो बातें बता रहा हूं। जरा मुझे इनके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों बताओ। COH, SO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड और अमाइड। इनके मुझे प्रीफिक्स भी चाहिए और सफिक्स भी चाहिए। प्रीफिक्स में आप जानते हैं कार्बोक्सी, और आप जानते हैं एल्केन ओइक एसिड। सफिक्स तो हम पढ़ चुके हैं ना? सफिक्स तो हम पढ़ चुके हैं। जल्दी बोलो, सफिक्स तो हम पढ़ चुके हैं। इसे बोलते हैं सल्फो, COR। इसे बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके लिए यूज होता है हलो फॉर्मिल। हलो मतलब अगर क्लोरो है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आई है तो आइडो। हलो फॉर्मिल। कभी गायब करना पड़ जाए तो। अब जो बातें बोल रहा हूं सीख लो। ये प्रीफिक्स बता रहा हूं, सफिक्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब जो बातें बता रहा हूं सीख लो। कार्बामोइल, कभी सामना हो जाए, जैसा कि आप जानते हैं सीनियर का नाम सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और जूनियर का नाम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। जल्दी बोले, बात क्लियर? हलो फॉर्मिल, ये पूरा एक ही नाम है।
ये पूरा एक ही नाम है, हलो फॉर्मल। सब बच्चे ध्यान दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आईयूपीएसी एक आपका ऐसा है जो खत्म होने वाली चीज नहीं है। अभी तो फिलहाल आज और कल मैं फिनिशिंग करके टॉपिक को रोकूंगा, मेरी बात समझना, टॉपिक को रोकूंगा क्योंकि हमें आगे भी चलना है। बाकी हम रोज एक एक दो दो प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि पता चला मैंने 20 दिन आईयूपीएसी में लगा दिया, आप ही बोर हो जाओगे। इसकी नेमिंग कर सकते हैं। जल्दी बोलो, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। सारे बच्चे बोले। ये बताओ, नंबरिंग इथाइल की तरफ से करोगे, मिथाइल की तरफ से करोगे? अगर ये इथाइल और मिथाइल ना होता तो कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन होता। आपको मेरी वाली बात काम कर रही है तो आप बोलोगे 1 2 3, आप बोलोगे 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नीतीश, बात समझ में आ रही है? सिंपल नेमिंग है। नीतीश, बात समझ में आ गई? ये सिंपल नेमिंग है, मैंने पहले ही बताया। मैं यहां आपका बेसिक कवर कर रहा हूं, सब बच्चे जान लो। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आप अपने आप दो बातें नहीं सीख सकते हो। जरा इसकी नेमिंग करके बताओ, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। देखो बेटा, अगर प्रैक्टिस करनी है तो कुछ बच्चे साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग से घबरा जाते हैं। जल्दी देखो, बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से डबल बॉन्ड या साइड चेन। क्या कहोगे? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 ईन। आई होप कि सभी बच्चों ने सही लिखा होगा। अब जरा इसकी नेमिंग करके बताइए, जरा इसकी नेमिंग करके बताइए। धीरे धीरे आपका दिमाग खुलता चला जाएगा। अगर आप मेरे साथ क्लास में हैं या इसको लेक्चर को देख रहे हैं तो धीरे धीरे दिमाग आप सोच पाएंगे। बताओ किसको प्रायोरिटी मिलेगी? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से या डबल बॉन्ड की तरफ से? जल्दी बोलो, किसको नंबर 1 दोगे? फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड। अब इसके बाद बताओ, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे या साइड चेन को? अब इसके बाद डबल बॉन्ड को या साइड चेन को? क्योंकि डबल बॉन्ड और साइड चेन बराबर आ रहे हैं तो किधर दोगे डबल बॉन्ड को? 1 2 3 4 5 6। अब जो भी साइड में दिखाई दे रहा है पहले उसे गायब करोगे। 5 6 डाई मिथाइल। बोलो साइक्लो, रुक जाओ ध्यान से, हेक्स। जल्दी बोलो, साइक्लोहेक्स 2 पर ईन और 1 पर ओम।
जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? देखो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं पहले उनको बोल चुका हूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग तो बेटा ऑन है, नंदिनी बच्चे रिकॉर्डिंग ऑन है। सब बच्चे बोलो, एक बार रिवीजन आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू करना है, कोई बात नहीं। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब जरा ध्यान दें, कई बार ऐसा लिखा हुआ था, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत कुछ मेरे दिमाग में है, बट मैंने अपने आप को रोका हुआ है। बहुत कुछ मेरे दिमाग में आईयूपीएससी को लेकर, बट मैं अपने आप को रोक के बैठा हुआ हूं कि अभी एक बार में सारे बताऊंगा तो दिक्कत आएगी। जिन बच्चों ने आज से ज्वाइन किया है वो जानते हैं या नहीं जानते, जितनी मेरी क्लास हुई है सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग का फायदा क्या है, आपने फील किया होगा, जो भी बच्चे लाइव क्लास में आ रहे हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखने का फायदा यह है कि आपको ऐसा ही फील होता है जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बताओ इसकी नेमिंग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। 3 पर कौन है? सब बच्चे ध्यान दो, 3 पर कौन है? देखो, एक बात ध्यान रखना, जब एल्केन में से एक एच निकल जाता है तो उसे बोलते हैं एल्काइल। कोई बात नहीं, जरा सीख लो। 3 पर कौन है? साइक्लोप्रोपाइल। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सीख लो। 3 पर कौन है? साइक्लोप्रोपाइल। जब साइक्लोप्रोपेन में से एक एच बाहर निकल गया होगा तभी तो बॉन्ड बना रहा है। सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? सब बच्चे मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो 3 पर कौन है? साइक्लोप्रोपाइल। 6 कार्बन है, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। इट्स क्लियर? जरा ध्यान दें, nomenclature of some special compound. Nomenclature of some special compound. जरा ध्यान दें, जरा ये पैटर्न सीख लो। ये पैटर्न हो सकता है आपकी बुक में मिले या नहीं मिले, कई बार टेस्ट पेपर में गिवन होता है। साइक्लोप्रोपेन, बेटा आप बात समझो, एक बच्चा भी अटका पड़ा है। CH2 इस कंपाउंड का नाम साइक्लोप्रोपेन। जरा ध्यान दें, अगर मैं इसमें से एक एच बाहर निकाल दूं, एक एच बाहर निकाल दिया, अब ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपाइल। हाँ जी, बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, जल्दी रेस्पॉन्स किया करो, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, फिर बता रहा हूं, ऊपर पहले पढ़ लो क्या लिखा है, सम स्पेशल कंपाउंड्स। ये रूटीन केस नहीं है, सब बच्चे जान लीजिए, रूटीन केस नहीं है, इनका खास पैटर्न है। अब जैसे जहां पर ये जुड़ रहे हैं वहां पर हम नेमिंग करते हैं 1 1 डैश। अगर एक पे 1 लिखा है तो दूसरे पे 1 डैश, इसे बोलेंगे 1 1 डैश। बाईसाइक्लो, 2 है, 2 बाई वर्ड यूज किया है, 2 के लिए, बाई 2 के लिए साइक्लोप्रोपेन। 1 1 डैश बाई साइक्लोप्रोपेन। अगर कोई बच्चा ये नोमेनक्लेचर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है,
मैं पहली बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को साइक्लोप्रोपेन लिखा है, 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपेन, 2 साइक्लोप्रोपेन है, 1 डैश बाई लिखने का पैटर्न है, बाई वर्ड यूज करते हैं यहां पर, लिखने का पैटर्न है, मेरी बात समझ लो। और मैं पहले ही बोल रहा हूं, कराने से पहले अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें हाई लेवल वाले आईयूपीएससी नेम नहीं करने, वो छोड़ सकता है। ये सिर्फ क्वेश्चन आपको नहीं, डाई नहीं लिखना, बाई स्टैंडर्ड है। अभी बताओ कहां पर बाई आता है, कहां पर टर आता है, ये जब से सीखने वाली है। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं बेटा, साइक्लो है तो साइक्लोप्रोपेन बोला है। ये स्पेशल नेमिंग है हर्षिता जी, ध्यान रखनी है। दोनों रिंग में एक एक नंबर रखेंगे, ये पैटर्न है बेटा, हर एक रिंग के लिए 1 लिखेंगे। यही मैं बता रहा हूं, ऊपर मेरी हेडिंग स्पेशल केसेस है, प्रोफाइल नहीं आएगा। ये स्पेशल नेमिंग है, जान लीजिए। मैं नॉर्मली हर एक बैच में ये क्वेश्चन नहीं कराता हूं, इसलिए नहीं कराता हूं कि बच्चे समझने की बजाय, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो सीखने की बजाय अपनी पुरानी बातों पे अटके रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कराता। जब मैंने ऊपर लिख दिया है सम स्पेशल केसेस, तो सीख लो। कोई वजह मैं इसलिए नहीं कराता, ध्यान से सीख लो। अगर सीखोगे तो मैं फिर और कुछ सिखा दूंगा, वरना मुझे रुकना पड़ेगा। अब मैं जब कोई नई बात सिखा रहा हूं तो सीख लो। अब देखो 1 2 3 4, अब दूसरे वाले रिंग को क्या बोलेंगे, 1 डैश। अब बताओ, नीचे से नंबरिंग करेंगे तो दूर पड़ेगा, अगर ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो पास पड़ेगा। 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश। जल्दी बोलो। और अब बताओ इस वाले को क्या कहेंगे, तीसरे वाले के लिए क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, तीसरे वाले के लिए क्या कहेंगे। जल्दी बताइए, तीसरे वाले के लिए क्या कहेंगे। सब बच्चे बताओ तीसरे वाले के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 डबल डैश। अब देखो, अब दूसरा तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हो तो कुछ कुछ दिमाग चलना शुरू हो गया। अब देखो तीनों रिंग आपस में जुड़ी हुई है। बताओ, अगर मैं इसे रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2 और रिंग नंबर 3 कह रहा हूं, तो ये बताओ आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। 1 1 डैश, और दूसरी और तीसरी रिंग कैसे जुड़ी हुई है बताओ। सारे बच्चे बोलो, दूसरों और तीसरी रिंग कैसे जुड़ी है, 2 डैश और 1 डबल डैश। बोलो। सब बच्चे बोले। ये पैटर्न क्लियर हुआ। पहली और दूसरी रिंग कहां कहां जुड़ी है, 1 1 डैश। दूसरी और तीसरी कहां जुड़ी है, 2 डैश और 1 डबल डैश। और कुल मिला के कितनी रिंग है, 3 रिंग है। आएगा कॉमा आएगा, जल्दी बोलो। 1 1 डैश कॉमा 2 डैश 1 डबल डैश। अब 3 रिंग है तो वर्ड यहां पर यूज किया जाता है टर, ट्राई नहीं यूज करते, टर। ये स्पेशल केस है। अब याद करो, ये स्पेशल केस है, टर साइक्लो साइक्लोब्यूटेन। अगर कर सको तो कर लो। कितने बच्चे कर सकते हैं इस टाइप की नेमिंग। अब देखो, मेरा पर्पस क्या है कि कल कभी आपके सामने आ गया तो कम से कम पहचान तो लोगे। हाँ, 3 के लिए टर वर्ड यूज किया गया है, 3 के लिए टर वर्ड यूज किया गया है। मेरा पर्पस क्या है, कोई बात नहीं, सीख लो, हम पढ़ाई की बात ही तो कर रहे हैं।
कई बार क्या होता है, टेस्ट पेपर्स में आपको डराने के लिए टीचर दे देते हैं, कई बार टीचर आपको डराने के लिए दे देते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, जो बच्चा पूछ रहा है कि एक बार दोबारा बता दो, ये देखो पहली और दूसरी रिंग वो आपस में कहां-कहां जुड़ रही है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, पहली और दूसरी रिंग आपस में कहां-कहां जुड़ रही है। 1 1 डैश बोलो। दूसरी और तीसरी रिंग आपस में कहां-कहां जुड़ रही है, 2 डैश और 1 डबल डैश। हमने चारों नंबर लिख दिए, कुल मिला के 3 रिंग है, तो टर साइक्लोब्यूटेन। 3 हिस्से में डिवाइड कर लो, 3 हिस्से में डिवाइड कर लो। आई बात समझ में? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूटेन। बेटा ये स्पेसिफिक नेमिंग है श्रेया जी, ये स्पेशल पैटर्न है इन नेमिंग को करने का। ये स्पेशल पैटर्न है, सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इनके रूल्स होते हैं, अब मैं बहुत ज्यादा रूल्स में नहीं जा रहा। अब जैसे बेंजीन रिंग के लिए हम फिनाइल ही यूज करते हैं, जरा ध्यान रखना, यहां पर अगर इस टाइप का कंपाउंड आ गया तो हम फिनाइल रिंग यूज करते हैं। जरा क्या आप मुझे बता सकते हैं, फिनाइल वर्ड यूज करना है तो बट इसकी नेमिंग कर सकते हो? कितने बच्चे नेमिंग कर सकते हैं? फिनाइल फिनाइल यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया, बताओ कितने बच्चे नेमिंग कर सकते हैं? जल्दी बोलो, क्या नंबरिंग कर सकते हो? एक बार और बताऊंगा, पहले आपको कोशिश करने का मौका दे रहा हूं। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ दूसरी तरफ नंबरिंग कैसे करेंगे? दूसरी तरफ नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 के सामने क्या रखोगे? 1 डैश, बोलो। अब 4 के सामने क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, 4 के सामने क्या लिखोगे? 4 के सामने क्या लिखोगे? सब बच्चे बताओ, 4 के सामने क्या लिखोगे? 4 के सामने, वेरी गुड अंकित, 1 डबल डैश, वेरी गुड ऋतिक, दीपिका, गौरी, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। क्या क्या आप कर सकते हो? ये तीनों रिंग कहां कहां जुड़ी हुई है? पहली और दूसरी बताओ, दूसरी और तीसरी बताओ, जल्दी बताओ, दूसरी और तीसरी कहां जुड़ी है? दूसरी और तीसरी जल्दी बोलो, दूसरी और तीसरी रिंग कहां जुड़ी है? 4 डैश और 1 डबल डैश। क्या आप लोग इस बात को फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड। टर फिनाइल। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये पहले से कुछ आसान लग रहा होगा, सच्ची बताना, कुछ पहले से आसान लग रहा होगा? नंबरिंग करने का सिस्टम कुछ पहले से बेटर लग रहा होगा, जबकि अभी तो हम दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ही तो कर रहे हैं। फिर इसको मैं दूसरी तीसरी बार रिपीट करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। जब इसे 2-3 बार में रिपीट करूंगा आगे, तो फिर तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हो। ये वो चीज है जो 100 में से 5 बच्चे ठीक कर सकते हैं। फिनाइल, बेंजीन यूज नहीं होता, यहां फिनाइल यूज होगा।
ये ध्यान रखना, मैं पहली बता रहा हूं, सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। अब कुछ केस और बता रहा हूं। फिनाइल यूज होगा, फिनाइल। युवराज जी बात ध्यान रखिए, मैंने पहले बताया था फिनाइल। थोड़ा सा एक केस और हाई लेवल का लेता हूं, देखो समझाने वाली बात है, मुझे पता है मैं अपने लिए सिरदर्दी ले रहा हूं। कुछ बच्चे समझने की बजाय बस, अब जब कोई पॉइंट बता रहा हूं सीख लो। अच्छे केसेस हैं, जरा सीख लीजिए। एक मिनट सुनो, सब बच्चे ध्यान दें। अगर हमें नंबरिंग करनी है तो ये वाला सीएल पास दिखाई दे रहा है, इसको मेन चेन मान लो, 1 2। और यहां बताइए क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। कैसा लग रहा है छोड़ो, अब जो सामने दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। भाई इसके 1 पर अब मेरी चीज बताओ, आपको मेरी बात याद आएगी। ये कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, अगर ये ऐसा होता ना, इसे पता हम क्या बोलते, जरा मेरी बात सुनना। हम बोलते 1 2 डाइफिनाइल इथेन, इसे बोलते 1 2 डाइफिनाइल इथेन। चलो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, 1 2 डाइफिनाइल इथेन। क्या आप ऊपर वाली की नेमिंग कर सकते हो अब? 1 2 डाइफिनाइल इथेन, अब ऊपर वाली की नेमिंग कर सकते हो? जल्दी बोलो, ऊपर वाले की नेमिंग कर सकते हो? 1 पर कौन है? जल्दी बताओ 1 पर कौन है? सारे बच्चे बताओ 1 पर कौन है? 2 क्लोरोफिनाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो पहले बता रहा हूं वो जान लो। 1 पर कौन है? 2 क्लोरोफिनाइल। 2 पर कौन है? सारे बच्चे बताओ 2 पर कौन है? जल्दी बोलो 2 पर कौन है? निकुल जी जो बता रहा हूं वो ध्यान दो, आईयूपीएससी में कोशिश करें ऑर्थो मेटापेरा यूज ना करें। 2 पर कौन है? 4 क्लोरोफिनाइल। और अब बचे 2 कार्बन। मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत लग रही होगी, कभी उन्होंने इस लेवल की आईयूपीएससी नेम नहीं पढ़ा है, तो इसलिए दिक्कत लगती है, बट कोई बात नहीं, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ 4 डैश कह सकते हैं, सही कह रहे हो, 4 डैश। 2 पर 4 डैश। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा लेवल ज्यादा लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं बेटा, एक बार पढ़ना जरूरी है। एक बार ये सब चीजें पढ़ना जरूरी है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, वरना कोई भी आपको आईयूपीएससी नेम में डरा देगा। हाँ सी कैपिटल लगा सकते हैं, ओनली फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग से रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि ये सब बातें आप लोग पहली पहली बार पढ़ रहे हैं।
कुछ कॉमन नेम जान लो। देखो मैं यहां पर ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो हो, ये ध्यान रखना, बिल्कुल जीरो मान के पढ़ा रहा हूं। और मैंने इस बैच को नाम दिया हुआ है बेसिक ऑर्गेनिक। बट बेसिक में भी मैं बहुत अच्छा करा दूंगा। जो मेरा बेसिक है वो बहुतों के बहुतों से बहुत ऊपर है। इसका नाम बेंजीन, जरा ये कुछ कॉमन नेम जान लो। इसका नाम टोल्वीन, इसका नाम बेंजल्डिहाइड, इसका नाम बेंजोइक एसिड। सब बातें काम आएंगी। जरा ध्यान दे, कोई बच्चा इसका नाम बताएगा? जल्दी बताओ, कोई बच्चा इसका नाम बताएगा? वेरी गुड इफा, इफा परवीन, वेरी गुड। इसका कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी की तरह यूज भी हो जाता है। इसे बोलते हैं एनिसोल। सब बच्चे ध्यान दे, एनिसोल ये कॉमन नेम भी ध्यान कर लो, एनिसोल। कुछ नेमिंग और प्रैक्टिस करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। देखो इस वाले बैच में भी अब आने वाले 2 महीने में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। इस वाले बैच में जो मैं चैप्टर कवर करूंगा, सब बच्चे सुन लो। क्वालिटेटिव, कुछ नाम सुनाओ कुछ बच्चे। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्योरिफिकेशन, ये सब कराऊंगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एरोमेटिक, सब कराऊंगा टोटल। और बहुत अच्छे से कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस करा के। जो भी बच्चा करना चाहता है कर सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जम के प्रैक्टिस, क्योंकि इस वाले बैच में मेरे पास बहुत टाइम है। हमारा कोर्स इस वाले बैच का जो बच्चे हैं, इसमें सारा लेवल कवर होता है, मैं कुछ छोड़ता नहीं। बट फिर कह रहा हूं, इसे मैं बेसिक मानता हूं, इसको मैं बेसिक ही मानता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये लेवल भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने मौका दिया है। जरा इसकी नेमिंग करते हैं। ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको, या ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, घबराना मत। घबराने की जरूरत नहीं है। सारे नेमिंग अच्छे हैं। वेरी गुड, 1 2 3। 3 पर कौन है? फिनाइल। 3 फिनाइल प्रोपेन अल, 3 फिनाइल प्रोपेन अल। सब बच्चों ने सही लिखा है, ये भी वही है। जल्दी बोलो, बात क्लियर? 1 2 3 बोलो, क्या बोलेंगे? 3 फिनाइल
प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, या ओइक एसिड भी चल जाएगा, क्योंकि एसिड के बारे में ये रहता है कि एसिड हमेशा 1 पे रहता है, एसिड हमेशा 1 पर रहता है, तो 2 इन ओइक एसिड चल जाएगा। निखिल बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, निखिल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ये जो इन होता है, इट्स अ प्राइमरी सफिक्स, ये हमेशा एल्क के बाद आएगा, इन कभी भी एल्क से पहले नहीं आ सकता। निकुल ब्लंडर कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है कि आपने इन को प्रोप से पहले लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही जो बोल रहा हूं? जल्दी बोले, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जल्दी से ये बताओ, इस वाले की नेमिंग बताइए। जल्दी बोलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सारे बच्चे बोले 1 2 3 4 5। 3 डाइफिनाइल पेंटेन 2 ऑल। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? सारे बच्चे बोलो। ये फिनाइल लिखा है, फिनाइल, प्रिया जी फिनाइल। अब ये बताओ, आज जैसे अब हम यहां पर आ गए, कुछ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? इनकी शक्ल देख के तो डर नहीं लगेगा? अभी तो जब आप एक बार रिवाइज कर लोगे, निश्चित बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं पहली कह चुका हूं, और ये मैं पहली बता चुका हूं, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर की आईयूपीएसी है। अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर सिर्फ 11th लेवल की करनी है, वो तो आप पहली कवर कर चुके हो। 11th लेवल पे कोई दिक्कत नहीं, 11th के नेम तो आपको बहुत आसान लगेंगे। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? बेटा प्रैक्टिस, मैंने पहली क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो एक बार रिकॉर्डिंग से रिवाइज जरूर करें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आईयूपीएसी कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग से आईयूपीएसी का रिवीजन मस्ट रखें। जो मैंने टेस्ट पेपर दिया था आईयूपीएसी का वो जरूर दें। मैं टेस्ट पेपर को दोबारा एक्टिव कर दूंगा। बेटे सारा बेसिक है, ये दोबारा काम आएगा। मतलब जो आईयूपीएसी है ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ये 11th का पार्ट नहीं है, ये 12th का पार्ट नहीं है, ये नीट और जेई का पार्ट नहीं है। अगर थोड़ी सी भी समझ आप रखते हो तो ऑर्गेनिक की जो आईयूपीएसी होती है वो हर एक लेवल पर काम आती है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, 12th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे, उसमें भी शुरू के 4 क्वेश्चन आईयूपीएसी के होते हैं। कंपटीशन में भी क्वेश्चन देखोगे और 11th सब जगह, क्योंकि बिना आईयूपीएसी का कुछ नहीं हो सकता। अब 4:15 वाले बैच में सॉलिड स्टेट है, रात को 8 से 9 12th का बैच चल रहा है, उसमें ऑर्गेनिक चल रही है। 4:15 वाले में सॉलिड स्टेट और रात को 8 से 9 में प्योर 12th क्लास का बैच है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।